Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, in the last class we have learned about types of pronouns. हम क्या कर रहे थे? Pronouns and its types. ठीक है? हमने कौन कौन से types कवर अप कर ली थी? Tell me fast. Open your book and tell me which are the types we have already done. पर्सनल प्रोनाउन करा था, रिफ्लेक्सिव किया था और पोजेसिव किया था. हमने कौन कौन से कर लिए थे? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन. ये कर लिए थे हमने. Okay, so today we will do demonstrative pronouns and interrogative pronouns. आज हम कौन से pronouns पढ़ेंगे? Demonstrative pronoun. कौन से? Demonstrative pronouns. Okay, demonstrative pronouns और interrogative pronouns. तो demonstrative pronouns क्या होते हैं? Demonstrative pronouns जो होते हैं वो क्या होते हैं? Demonstrative pronouns वो pronouns होते हैं. These are those pronouns which are used for a particular object or people. ठीक है? These are those pronouns which are used at the place of particular object or people. Used at the place of particular object or people. See, demonstrative pronouns are used at the place of particular object or people. If I say, this is my pen. अगर मैं बोलूं कि ये क्या है? मेरा पेन है. This is my pen. So, this is the demonstrative pronoun. This क्या हुआ? Demonstrative pronoun हुआ. Because we are talking about particular pen. मैं इस particular pen की बात कर रही हूँ. ठीक है. और इस पर्टिकुलर पेन को कौन डिफाइन कर रहा है? दिस वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पीपल. सो वी हैव सम प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज एंड दोज. दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. समझ आया? जो दिस एंड दैट है ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर सिंगुलर नंबर्स. अगर सिंगुलर नंबर है तो हम दिस और दैट यूज करेंगे. दीज और दोज हम किसके लिए यूज करेंगे? फॉर प्लूरल नंबर. दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर. अब क्या है कि दिस किसके लिए यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर द पर्सन और ऑब्जेक्ट. अगर कोई पर्सन है और एन ऑब्जेक्ट है, अगर कोई वो हमारे पास है, विच इज नियर टू अस, वी यूज दिस. बट दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन शुड बी सिंगुलर. दीज हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द प्लूरल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल विच आर नियर टू अस. And that for singular number of people or an object which is far from us, जो हमसे दूर है. And those plural हो लेकिन हमसे दूर. Okay, so this and these are used for near ones, and that and those are used for the object or people which are far from us. Clear? समझ आया? Yes. So next is interrogative pronouns. Next is
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं which are used to ask something, which are used to ask something, which are used to ask questions. Okay, जैसे who, which, what, whom, ये सब क्या है? where, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एंड दीज आर दोज वर्ड्स, इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज प्रोनाउंस बट यूज्ड टू आस्क समथिंग, तो ये क्या हुए? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हुए। ओके, इफ आई आस्क वेयर इज योर पेन, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वेयर इज योर पेन, तो ये वेयर क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ आया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझ आया? यस। सो व्हाट वी हैव डन इज, अब आज तक हमने कितनी टाइप्स कर ली? पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। वी आर लेफ्ट विद 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अब कितनी रह गई? 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और रह गए। यस, आई होप यू हैव क्लियर्ड इट, एंड दोज 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टेक केयर, बाय बाय।